पे से लीनियर इक्वेशन का कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं उस चीज़ को इससे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का सिस्टम को देखेंगे हम लोग कि उसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सपोज अगर यहाँ पे ये है a11x है, a12 y है, a13 z है, सो ऑन। ठीक ठीक इस तरह करके इक्वल टू क्या लेते हैं, b2 ले लेते हैं। फिर a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका b3 आ जाएगा। तो शॉन इस तरह करके हम लोग के पास चलेगा। अब यहाँ से इसको समझ लें आप लोग कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे a11 है, a12 है, a13 है, सो ऑन, a21 है, a22 है, a23 है, सो ऑन है, a31 है, a32 है, a33 है, ये है आपका। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या x है, y है, z है, ये आपका बढ़ते चलेगा। ये आपका क्या होगा, आपका b1 है, b2 है, ये क्या आपका b3 है। ठीक है, अब यहाँ से समझ लें इस चीज़ को। यहाँ ax इक्वल टू क्या आपका है b, ax इक्वल टू b। ए को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ए को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स जो होगा आपका अननोन है, उसको वैल्यू लोगों को फाइंड करना है, अननोन है। उसके बाद जो बी जो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, बी जो है आपका एक स्केलर मैट्रिक्स, बी आपका एक स्केलर मैट्रिक्स होगा आपका। ठीक है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये चीज़ आपका ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये आपका जो बी स्केलर मैट्रिक्स है आपका, ये b1 b2 b3 ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। और ये जो x जो है नॉन है, ये कैपिटल X मान लिए हम लोग, और यहाँ से स्मॉल x है, y और ये क्या आपका z ये है आपका। यहाँ से जो है अगर हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसका वैल्यू अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ से जो है इसका सॉल्यूशन जो होगा कैसे निकालेंगे, देख लें आप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ठीक है, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका कि रो एशेलन फॉर्म कैसे क्या होता है, फिर इसका हम लोग रो एशेलन फॉर्म क्या होगा, रो एशेलन फॉर्म क्या होगा, और ये क्या होगा आपका रो एशेलन फॉर्म क्या होगा, और एशेलन फॉर्म क्या होगा। ठीक है, एशेलन फॉर्म क्या होगा, एक होगा आपका रो एशेलन फॉर्म, एक होगा आपका एशेलन फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग एशेलन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। एशेलन फॉर्म का मतलब ये होगी जो भी लीडिंग नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, जो लीडिंग नॉन जीरो नंबर होगा उसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, और जो भी रो एशेलन फॉर्म रो एशेलन फॉर्म होता है, याद रखें, जो भी रो एशेलन फॉर्म होगा, जो भी रो एशेलन फॉर्म होगा वो जो होगा आपका क्या होगा, हमेशा एशेलन फॉर्म ही होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा आपका एशेलन फॉर्म ही होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपका एशेलन फॉर्म हो रो एशेलन वो आपका रो एशेलन फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दें। जो भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, UTM अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है आपका एशेलन फॉर्म होता है, याद रखिए, हमेशा वो एशेलन फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो होगा आपका जो LTM होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो भी आपका क्या होता है आपका एशेलन फॉर्म होता है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप। इसके बाद जो है हम कुछ एग्जांपल देते हैं जो उसको आप चेक करेंगे कि वो आपका एशेलन फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, और जो भी नंबर ऑफ रो होगा उसका रैंक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होगा, उसका रैंक होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जैसे 1 है, 0 है, 0 है, ये आपका 0 3 0, फिर आपका यहाँ पे 5 0 7। ठीक ये है। अब यहाँ पे समझें, इसको लीड करने वाला यहाँ पे कौन है, 1 है। इसको इस कॉलम को जो कौन लीड करेगा, 1 करेगा लीड। तो ये आपका हो गया। इस कॉलम को कौन लीड करेगा, ये हो गया आपका। इस कॉलम को लीडिंग करने वाला 7, ये हो गया आपका। 1 के नीचे सारा 0 हो गया। जो लीड करने वाला उसके नीचे 0 होना चाहिए। ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, जिस कॉलम में लीडिंग करेगा उसका 0 होना चाहिए। तो 1 हो तो पूरा ये हो गया आपका, ये पाइवट एलिमेंट हो गया आपका। ठीक है, ये 3 देखिए नीचे, इसके बाद ये, इसका मतलब ये इसको लिख सकते हैं, ये कैसा आपका एशेलन फॉर्म में है। ये जो है आपका ये क्या है, एशेलन फॉर्म है, ये आपका एशेलन फॉर्म है। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट हम लोग का। जैसे 1 है, ठीक है, 0 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 7 है, 3 है, 0 है, 5 है, 4 है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे इसको लीडिंग करने वाला क्या है 1, तो 1 के नीचे सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लेकिन ये आपका 0 नहीं है, तो इसका इसको लीड करने वाले के नीचे में है ये, इसको लीड करने वाले, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा नॉट इन एसोलन फॉर्म, ये आपका एसोलन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसोलन फॉर्म कि जो भी लीडिंग करने वाला है ये सब क्या होता है, इसको लीड करने वाला है। ठीक है, इसी को लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, जो कॉलम को लीड करने वाला है आपका। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट है मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे कॉलम, कॉलम का लीडिंग एलिमेंट आपका दिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप रो रिड्यूस, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें आप। रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म, ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म। ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लें आप। इसमें सबसे पहले क्या होगा आपका, अगर कोई मैट्रिक्स जो है m इंटू एन मैट्रिक्स का है, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं m इंटू एन मैट्रिक्स, m इंटू एन मैट्रिक्स A is said to be in row echelon form, रो एसोलन फॉर्म उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो एसोलन फॉर्म में कहेंगे। पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए वो ए या एसोलन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये तो कंडीशन ही है उसका कि अगर ये एसोलन फॉर्म में होगा तो ही वो रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, पहला जो भी लीडिंग होगा, ठीक है, द लीडिंग नन एम्प्टी, द लीडिंग नन एम्प्टी ऑफ एवरी रो, द लीडिंग नन एम्प्टी ऑफ एवरी रो मस्ट बी 1। द लीडिंग नन एम्प्टी जितने भी होगा जो लीड करने वाला होगा, ठीक है, मस्ट बी 1, जो लीड करने वाला होगा हमेशा वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ये है, लास्ट यही है, ऑल द एलिमेंट्स या लिखें ऑल द एंट्रीज ऑफ ए कॉलम, ऑल द एंट्रीज ऑफ ए कॉलम एक्सेप्ट 0 लीडिंग नन एम्प्टी, लीडिंग नन जीरो एंट्री, लीडिंग नन जीरो एंट्री आर 0। ठीक है, उसके बाद सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे ये आपका रो एसोलन फॉर्म में है कि नहीं। अब सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ए इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 1 0 0 0 है आपका। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा 0 1 0 0 है, फिर हम लोग क्या लेंगे 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ समझे ये किस फॉर्म, ये इसको लीड करने वाला है, ये हो गया आपका, इसको लीड करने वाला कौन है ये, तो बाकी तो इतने इसको देखना ही, ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा आपका। तो ये आपका कैसा है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से समझते हैं ए इक्वल टू क्या आपका है, ए इक्वल टू हम लोग के पास जो है वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है -2 0 0 है, 0 -1 0 है, फिर 4 5 8 है, 4 5 8 है, उसके बाद क्या है 0 6 0 है। ठीक है, ये अब इसको लीड करने वाला है -2 सही है, इसको लीड करने वाला कितना -1 सही है, इसको लीड करने वाला है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, रो रिड्यूस तो नहीं है ये, क्योंकि ये एसोलन फॉर्म है। क्यों है एसोलन फॉर्म, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए इज द एसोलन फॉर्म, ये तो एसोलन फॉर्म है। अब अगला द लीडिंग नन एम्प्टी एवरी रो, द लीडिंग नन एम्प्टी एवरी रो मस्ट बी 1, द लीडिंग नन एम्प्टी जो भी लीड करने वाला है, तो लीडिंग नन एम्प्टी ऑफ एवरी रो मस्ट बी 1। ठीक है, जो भी लीड करेगा उसको हमेशा 1 चाहिए। ठीक है, इसको लीड कर रहा है तो 1 नहीं है ये, इसको लीड ये जो लीड कर रहा है उसको 1 होना ही चाहिए।
वो देखिए इसको लीड कौन कर रहा है, 2, तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये माइनस, ये 1 ही होना चाहिए। ऑल द इंट्रीज ऑफ कॉलम, जो भी इंट्रीज होगा कॉलम एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर, लीडिंग नन जीरो एंट्री आर जीरो, जो भी लीडिंग नन होगा वो क्या होगा आपका जीरो होना चाहिए। देख लीजिए आप, इसके नीचे कॉलम का जीरो हो गया, इसके नीचे सारा कॉलम का नीचे जीरो हो गया, तो ये आपका जो लीड करेगा वो हमेशा 1 चाहिए, लीडिंग करने वाला को एलिमेंट हमें को 1 चाहिए हमेशा। और रो एप्सिलॉन फॉर्म में कुछ भी हो सकता है लीड करने वाला, लेकिन इसमें 1 चाहिए, बाकी उसके नीचे 0 0 चाहिए। तो ये चीज़ इसका वही दोनों में डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट देखें का होगा उसके वही एक्स इक्वल टू जैसे कि बी है, ठीक है, इस तरह का होता है। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स जो अननोन है, बी स्केलर मैट्रिक्स। इसका जो सॉल्यूशन होगा 2 तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा हम लोगों का 2 तरह का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पहला तो सॉल्यूशन होगा इसका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, एक क्या होगा कंसिस्टेंट, इसका एक कंसिस्टेंट हो सकता है, दूसरा जो होगा इनकंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट होगा, एक आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 तरह का सॉल्यूशन इसमें निकलेगा, एक कंसिस्टेंट होगा, एक आपका इनकंसिस्टेंट होगा। आपको पता होगा सी जो हम लोग होता था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता था, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सी जो होता था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता था हम लोग, ठीक है। अब इस मैट्रिसेस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इसको रो एशेलन फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज करके क्या आ जाएगा, ये सी डैश आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा आपका, और ये चेंज होकर आपका क्या होगा, ए डैश आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्या, ए डैश, और ये क्या आ जाएगा आपका बी डैश आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, रो एशेलन फॉर्म में चेंज करने का। अब उसका ऐसा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि वो रो एशेलन फॉर्म में आपका आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपका ये एशेलन फॉर्म में आना ही चाहिए, ठीक है। ये जो ए है आपका, ये आपका एशेलन फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये आप समझे यहाँ पे, ये वाला पार्ट का मतलब रो एशेलन बोले या एशेलन फॉर्म, ठीक है, ये इस पार्ट में आपका आना चाहिए, ताकि ये अगर एशेलन फॉर्म में चेंज करें तो बाकी हम लोग सारा इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ये ए को हम लोग एशेलन फॉर्म में करेंगे, सी को भी उसका हम लोग एशेलन फॉर्म, सी डैश को भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको एशेलन फॉर्म ही कहेंगे। तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, सी डैश इज ऑल्सो एन एशेलन फॉर्म, इज ऑल्सो एन, अगर इसको चेंज करेंगे ऑल्सो एन इट्स एशेलन फॉर्म, ठीक है। सी डैश भी क्या होगा अपने आप में क्या हो जाएगा, एशेलन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, सी डैश भी आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो अगर रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, रैंक अगर एक का रैंक जो भी एक का था, जो रैंक ए का निकलेगा, अगर वही रैंक हम लोग का सी का निकल जाए, ठीक है, जो रैंक ए का निकला है वही रैंक हम लोग के पास सी निकले, मतलब ए सी अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। ये आपका कंसिस्टेंट, ये चीज़ ए सी अगर आ जाए मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो वो क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, दोनों का रैंक अगर सेम ना आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। उस तरह का सॉल्यूशन जो होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ से और रैंक जो होगा, जो आपको पता होगा रैंक क्या होगा आपका, रैंक का मतलब तो आपको पता होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो भी होगा, नॉन जीरो रोज, ठीक है, जो भी नॉन जीरो रो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका रैंक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का हम लोग का भी यहाँ पे ही इसको लिख देते हैं हम, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होगा हम लोग का 2 तरह का इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंट का हम लोग का 2 तरह से सॉल्यूशन निकलेगा हम लोग का, या तो पहला यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक आपका इन्फिनिट। अगर आपका रैंक दोनों आपको पता होगा, दोनों में एक चीज़ तो कंडीशंस फिक्स है, यहाँ पे दोनों रैंक करें, ये तो दोनों में ही आ जाएगा, रैंक ए इक्वल टू रैंक सी दोनों में आने वाला है, तभी आप ये कहीं बना हुआ आपका। अब अगर यहाँ पे अगर तीसरा कंडीशन इन्वॉल्व होगा, अगर रैंक जो भी आया इसका, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अननोन, जितना अननोन आया होगा एक्स वाई जेड जो भी इतना आया होगा आपका, तो उस तरह उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगर उससे कम आया,
ठीक है। अगर उससे हम लोग का कम आया, रैंक ऑफ ए तो आएगा ही इक्वल, रैंक ऑफ सी तो आएगा ही इसमें, रैंक ऑफ सी, ठीक है, ये तो आपका आएगा। अगर ये लेस देन आ जाए, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसको ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, एक और चीज़ समझ लें आप, फिक्स्ड फ्री वेरिएबल क्या होता है और फिक्स्ड वेरिएबल क्या होता है, उस चीज़ को आप समझ लें यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ से वो चेंज करनी, ये आपका ये चीज़ आपके दिमाग पे रहना ही चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये भी बताते हैं फ्री वेरिएबल क्या होता है, फ्री वेरिएबल, और यहाँ से क्या होगा, फिक्स वेरिएबल क्या होगा, फिक्स्ड वेरिएबल्स क्या होगा, एक फ्री वेरिएबल्स क्या होगा, एक आपका फिक्स्ड वेरिएबल। उसको अगर ऐसा मिल जाए उसको, हम लोग क्या कहेंगे, उसको फिक्स्ड, वो वैल्यू क्या आपका फिक्स्ड। और जो भी फिक्स्ड होता है तो उसको हम लोग फिक्स्ड ही रखते हैं, हम लोग फ्री वेरिएबल को फिक्स्ड टर्म में हम लोग लिखते हैं, ये चीज़ याद रखें आप। राइट, जो फ्री होगा उसी में लिखेंगे हम लोग, राइट फ्री वेरिएबल, राइट फ्री वेरिएबल इन फिक्स्ड, उसको हम लोग फिक्स टर्म में जो चेंज नहीं होगा उसको हम लोग लेना पड़ेगा, उसको हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में सारा हम लोग चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे समझने एक चीज़, हमें एग्जांपल देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे आपका ये 1 है, 0 है, 0 है, फिर क्या आपका 6 है, 0 है, 0 है, नेक्स्ट है 2 है, 3 है, 0 है, फिर क्या है 7 है, 8 है, फिर क्या 0 है, फिर क्या आपका है, ये मान लेते हैं क्या 2 है, ये 3 है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ आपका। अगर इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या x1 है, यहाँ पे क्या x2 है, यहाँ पे क्या x3 है, ये क्या x4 है, ये क्या आपका क्या होना चाहिए, लीडिंग इस कॉलम को लीड करने वाला कौन है, ये। अब इस कॉलम को लीड करने वाला, आप देखेंगे इस कॉलम को लीड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये अगर लीड कर चुका है तो ये इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ये है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो नहीं, इसमें इसको लीड करने वाला कौन है, 3 है, तो ये हो गया आपका, ये आपका ये कॉलम, ये रो, ये आपका सेकंड रो का आ गया लीडिंग। अब थर्ड रो का लीडिंग हम लोग चेक करेंगे, थर्ड रो का लीडिंग, मतलब थर्ड रो का लीडिंग कौन होगा, तो थर्ड रो का लीडिंग क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही लीडिंग करेगा इसमें। तो यहाँ पे 0 0 तो है, यहाँ पे क्या होगा, ये, तो ये आपका लीडिंग करने वाला। देखिए यहाँ पे कौन कौन लीड कर रहा है, जो भी लीडिंग करता है उसको क्या कहते हैं, फिक्स। तो यहाँ x1 और x3 और ये क्या कर रहा है, x5 क्या कर रहा है, कोई चीज़ को लीड कर रहा है, और जब लीड करेगा तो वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 x3 एंड x5 क्या हो जाएगा आपका फिक्स। आप ये समझ लें, फिक्स्ड में क्या हो जाएगा आपका, लिख देते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड में ये निकल जाएगा क्या x1, ये क्या होगा x1 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x5 हो जाएगा, ये फिक्स्ड। और फ्री वेरिएबल कौन कौन सा आपका, x2 और x4 क्या आपका फ्री वेरिएबल है। तो ये फिक्स वेरिएबल और फ्री वेरिएबल को आप समझेंगे इस चीज़ को। अब देखें कुछ क्वेश्चन इसका, यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्व द सिस्टम। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रहे हैं, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला आपका क्या, x2 - 4x3 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, ठीक है। अगला दिया हुआ 2x1 - 3x2 प्लस क्या है 2x3 इक्वल टू क्या है 1 है। अगला जो है आपका 5x1 - 8x2 प्लस क्या है 7x3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उस मैट्रिक्स में हम लोग कर लेंगे कौन सा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ देखें कि हाईएस्ट 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसको 0 देना पड़ेगा, 0x1, ठीक है। ये हम लोग का ये बैलेंस में आ गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये चीज़ को लिखेंगे कैसे, देखें यहाँ पे सबसे पहले ये आपका 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर -4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, -3 होगा, फिर 2 होगा, ये 5 होगा, -8 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा। ये है आपका। और नेक्स्ट हम लोग के पास ये आ जाएगा कि x1 आएगा, फिर x2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा, और नेक्स्ट हम लोग का लिखेंगे क्या, ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, 1 देखिए ये आ जाएगा आपका। ये तो आ गया आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू, ये आपको इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बी कहते हैं। अब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा,
सी इक्वल टू ए ऑगमेंटेड बी। अब यहाँ से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी मतलब क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, फिर -4 होगा, फिर ये 2 होगा, ये -3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये -8 होगा, ये 7 होगा, ये आपका। अब इसको हम लोग इसको चेंज किस में करना है, इसको हमको चेंज करना है एशेलन फॉर्म में। तो एशेलन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे कि ये हम लोग को यहाँ पे इसको ये एलिमेंट हम लोग को नन जीरो एलिमेंट चाहिए जो लीड करेगा, जिसको हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा आपको देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे R2 एक्सचेंज विद R1। ठीक है, हम इसको एक्सचेंज कर लिए तो क्या निकलेगा आपका, देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा हम लोग का क्या होगा 2 -3 2, उसके बाद क्या आया 1 आया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, ये 5 होगा, -8 होगा, फिर 7 होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे ये आपका ये एलिमेंट क्या चाहिए हमको 0 चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट हमको 0 चाहिए, तुमको यहाँ पे इसको 0 बनाना पड़ेगा। और 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग R3 को हम लोग क्या करेंगे 2 × R3 -5 × R1। ठीक है, ये कर देते हैं। अगर ये कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, -4 होगा, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ जाएगा 8। और नेक्स्ट हम लोग चेंज किए, चेंज कैसे किए, इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको 2 से, 2 2 5 10, 5 2 ये आपका कितना होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 R3। तो 2 R3 का मतलब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 8 जा 16, 16 में 5 3 जा 15, -16 + 50 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग 2 से 2 7 जा 14, 14 और 5 2 जा 10, तो 14 में 10 जाएगा, 5 तो कितना बच जाएगा आपका 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको कितना 2 से मल्टीप्लाई किए 2 और इसको 5 से, तो 2 - 5 = -3, तो ये आपका निकलेगा। ठीक है, अभी भी नहीं है, अब यहाँ पे हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 0, आप देखें यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टर्म को हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग R2 को अगर 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं R3 को, R3 = क्या होगा आपका R2 + R3 होगा। ठीक है, ये चीज़ देते हैं। तो अब यहाँ से अगर ऐसा बना लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, -3 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये -4 है, ये आपका 8 है। इसके बाद ये 0 है, 1 में 1 0 होगा, 4 में 4 क्या होगा 0 होगा, ये आपका 8 में 3 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। ये आपका लीडिंग आ गया। देखिए इसको लीड कर रहा है ये इसको ये लीड कर रहा है, ये चीज़ तो आ गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे जो है हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, 2 0 आ जाएगा आपका, 2 0 1 0 ये आपका आ गया, ये आपका। अब यहाँ से सारा चीज़ हम लोग के पास आ चुका है। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग के पास ये आ चुका है। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे, ये आपका एशेलन फॉर्म आ गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये एशेलन फॉर्म आ गया, ये वाला देखिए यहाँ, ये आपका एशेलन फॉर्म आ गया आपका। हमको ये एशेलन फॉर्म में चेंज करना था, एशेलन फॉर्म हम लोग क्या किए चेंज कर चुके हैं यहाँ पे। अब देखेंगे इस चीज़ को, ये आपका जो सीडेस में कन्वर्ट हो चुका है आपका। सीडेस में कितना कन्वर्ट हो गया 2 हो गया, -3 हो गया, ये क्या आपका 2 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। और नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आया 0 आया, 1 आया, -4 आया, फिर 0 आया, 0 आया, 0 आया, ये आपका 1 है, ये 8 है, ये क्या आपका, ये चीज़ आपका आ चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, रैंक जो होगा इसका हम लोग चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। रैंक जो होगा इसका कितना होगा, देखिए रैंक ऑफ ए का रैंक कितना है बताइए। अब यहाँ पे रैंक ऑफ इक्वल टू रैंक ऑफ ए चेंज हो गया, ये वाला आपका है, ये इसको ए से बन गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये बन गया आपका। इसका रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना आपका 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका ये 2 हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब रैंक ऑफ सी, सी का देखते हैं इसका, तो यहाँ पे रैंक ऑफ सी कितना होगा देखें, रैंक ऑफ सी क्या होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है नॉन जीरो रो। रैंक ऑफ सी कितना 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया आपका 3 आ गया, ये 3 आ गया आपका। अब जब समझ लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दोनों रैंक इक्वल नहीं आया।
जब दोनों रैंक इक्वल नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं बनेगा, मतलब ये आपका कैसा आ गया है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट का आगे इसका बनेगा ही नहीं, तो इसका इनकंसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ये आपका नो सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्व द गिवन सिस्टम। ठीक है, अगर ये सॉल्व होगा, अगर कहीं इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन, और ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे क्या है आपका, ये x1 प्लस क्या है 6x2 प्लस क्या है 2x3 प्लस क्या है 5x4 प्लस 2x5 इक्वल टू -4, ये दिया हुआ। अगला जो है क्या है 2x3 प्लस 8x4 माइनस x5, ये आपका कितना इक्वल टू कितना है आपका 3। नेक्स्ट हम लोग के पास है x5 इक्वल टू 7। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करेंगे क्या ये सॉल्व हो पाएगा, वो चीज़ हम लोग चेक करें। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप देख लें यहाँ पे कुछ अननोन आपका नहीं है, मिसिंग है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 अननोन मिसिंग है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0x1 प्लस क्या होगा 0x2, ये लिख दिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 अननोन मिसिंग है, जिसको हम लोग लिखते हैं हम लोग 2x3। ठीक है, ये क्या होगा आपका 0x1 प्लस क्या होगा 0x2, ये आपका इसमें 4 टर्म मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 टर्म मिसिंग है, इसको लिखते हैं हम लोग 0x1 प्लस क्या होगा 0x2 प्लस क्या होगा 0x3 प्लस क्या होगा 0x4 प्लस ये आपका। अब इस मैट्रिसेस को हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये मैट्रिसेस क्या आ जाएगा आपका, पहला तो क्या आ जाएगा आपका ये 1 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x1 x2 x3 x4 x5, ये और अगला में आ जाएगा आपका 4 3 7 4 3 7, ये वैल्यू हम लोग के पास। अब यहाँ से चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ से देख लें हम लोग, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो आपका a है, ये आपका x है, ये क्या आपका b, ये आपका कौन सा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये अननोन, ये स्केलर है। अब हम लोग c ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने का आपको पता होगा c ये होगा, a को हम लोग एशेलोन फॉर्म में करेंगे। तो अब यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे a का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 1 6 2 5 2 0 0 2 8 -1 0 0 0 0 1, ये है आपका। और बी ऑगमेंटेड कितना आपका -4 3 7, ये दिया। अब इसको हम लोग एशेलोन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें एशेलोन फॉर्म कैसे करेंगे, ये आपका तो क्या है 1 है, ये तो हो ही कोई दिक्कत नहीं, इस जगह हमको ये 0 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे हमको इसको चेंज करना है, हमको इसको चेंज करके हमको क्या करना है कि ये हो पाएगा नहीं। ठीक है, आप दूसरा क्या देखें, यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका इसको लीड करने वाला नहीं है, इसको देखिए आप, ये वाला को लीडिंग करने वाला हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये कौन लीड कर रहा है आपका 2 कर रहा है इसको, तो ये आपका आ गया। इसको लीड करने वाला कौन है आपका 0 है, इसको लीडिंग कौन कर रहा है आपको 0, तो 0 के नीचे पूरा 0 है आपका। तो ये आपका पहले से आपका एशेलोन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पहले से ये है एशेलोन फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका एशेलोन फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका पहले से दिया हुआ है, तो ये आपका एशेलोन फॉर्म है। अब जब एशेलोन फॉर्म दिया हुआ तो फिर हमको डायरेक्ट हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब कैसे सॉल्व करेंगे समझ लें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को समझेंगे। अब इसको लिख लें पहले। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ये किसका वैल्यू होगा आपका x1 होगा, ये x2 होगा, ये क्या होगा x3 होगा, ये x4 होगा, ये क्या होगा x4 होगा, ये x5 होगा और ये स्केलर होगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो होगा वो क्या लीड करेगा, किसको लीड करेगा। ठीक है, उसको उसी को हम लोग लेंगे, वहाँ पे जो लीडिंग मिलेगा उसको सारा हम लोग को चेक करेंगे कौन सा इसमें लीड कर रहा है। इसको लीड करने वाले इसको क्या है 1 है, तो ये मिल गया।
ये अब इसको लीड करने वाला कोई है ही नहीं, इसको छोड़ दिया हम लोग। इस एलिमेंट को लीड करने वाला क्या है आपका 2, 2 मिल गया। इस एलिमेंट को लीड करने वाला कोई नहीं, खत्म हो गया यहाँ पे। इसका एलिमेंट जो होगा 2 हो गया आपका, फिर इसका ये 2 हो गया आपका, फिर इसको लीड करने वाला सबसे बड़ा इसमें पाइवट एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा आपका, पाइवट एलिमेंट हो जाएगा आपका। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी इसमें तो हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, ये सॉरी इसको नहीं लेना है हम लोग को, क्योंकि इसको देखना है हम लोग को। ये इसको लीड करने वाला कौन होगा आपका 1 होगा, तो ये लीडिंग आपको मिल गया। ठीक है, ये सारा हम लोग के पास लीडिंग मिल गया हम लोग के पास। अब अगर ये लीड करने वाला सॉरी यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये -2 है, ये -2 यहाँ पे रखेंगे -2, यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2 होगा। अब यहाँ पे सबसे मतलब लीडिंग मतलब ये पूरे में सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कोई लीड करेगा क्योंकि इसको ये 2 लीड कर चुका, मतलब ये खत्म हो चुका आपका, ठीक है, ये रो खत्म हो चुका। जैसे ये 1 लीड किया तो 1 लीड किया, ये कॉलम को लीड कर रहा है, तो ये रो में भी आपको लीडिंग कोई नहीं मिल रहा है आपको। फिर इसको लीड करने वाला कितना होगा, इसमें तो कोई लीडिंग नहीं मिल रहा है हमको, इसमें लीडिंग मिला हमको। इसमें लीडिंग करने वाला क्या आपका 2 है, 2 लीडिंग अगर ये करेगा आपका तो ये 2 के नीचे पूरा क्या होगा आपका 0 होगा। ये लीड करेगा मतलब इसको हम लोग भूल जाना है। हम लोग इसमें कॉलम में देखने वाले पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, रो में देख रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लीडिंग करने वाला क्या है आपका, इसको लीडिंग करने वाला क्या आपका 1, ठीक है, 1 हो गया। इसको अब ये अगर 8 लेंगे इसको लीडिंग करना, इस कॉलम का अगर 8 लीडिंग कर तो होगा, लेकिन अगर इसको ले लिया हम लोग तो ये तो पहले से आ चुका है रो, तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो लीड, ये अगर कॉलम को लीड किया है ये एलिमेंट, तो इसको रो में भी इसका रो में भी इसको लीड करेगा, ये दोनों में लीड कर रहा है ये आपका, इसलिए उसको देंगे हमको कॉलम को प्रायोरिटी देना है। कॉलम को अगर लीड कर रहा है वो, तो अगर एक कॉलम को इससे यहाँ पे 1 लीड कर रहा है, इसका मतलब इसके नीचे 0 आ गया सब, इसका मतलब ये रो को भी लीड करेगा। उस रो में आप लीडिंग एलिमेंट आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा में 6 तो बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको लीड नहीं ले सकते क्योंकि ये लीडिंग इसका हो चुका है। अब इसमें इस कॉलम में देखिए, इस कॉलम में बड़ा जो होगा आपका क्या 2 है, 2 को लीड करेगा, तो ये 2 तो लीड कर दिया आपको, ये लीड किया तो ये कॉलम ये रो को करेगा आपका। अब इसको अगर लेंगे हम 8 को भी ले सकते हैं, लेकिन 8 को अगर जब लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये रो देखिए रो को लीड कर चुका है, तो ये आपका नहीं लेंगे इसको। अब इसमें सबसे बड़ा कौन होगा आपका, इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसका लीडिंग हो चुका है, इसको ले नहीं सकते, इसका लीडिंग हो चुका है। अब क्या बच गया 1, तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका लीडिंग एलिमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा आपको। जब लीडिंग एलिमेंट ढूंढ लिया आप, तो यहाँ से आपका जो फिक्स वेरिएबल जो होगा, आपका जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो लीड कौन कौन कर रहा है देखिए, x1 x2 और x1 x3 और x5 लीडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट जो हो गया आपका, लीडिंग एलिमेंट जो हो गया आपका कितना हो जाएगा आपका, लीडिंग एलिमेंट क्या होगा आपका x1, क्या लीडिंग एलिमेंट क्या क्या आपका 1 2 1 है, ठीक है, 1 2 1 है। अब इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देखेंगे, यहाँ से जो वेरिएबल होगा फ्री वेरिएबल फिक्स वेरिएबल क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, फिर x1 हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा, फिर क्या होगा x5 हो जाएगा। ये कैसा वेरिएबल होगा आपका, फिक्स्ड वेरिएबल होगा, ये आपका फिक्स्ड वेरिएबल हो गया लीड करने वाला, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड वेरिएबल हो गया तो अब यहाँ से हम लोगों का फ्री वेरिएबल कौन कौन बच गया आप देखें, फ्री वेरिएबल क्या बच गया, तो फ्री वेरिएबल क्या बच गया देखिए, x2 बच गया फ्री वेरिएबल आपका, अगला जो बच गया आपका x4 बच गया, x2 और x4 आपका क्या होगा फ्री वेरिएबल बच गया। अब x2 और x4, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए का मतलब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज हुआ है, तो रैंक ऑफ ए मतलब क्या हो गया आपका कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए डैश। अब ए डैश का देखेंगे कितना नॉन जीरो रो है, तो 3 गो है, एक इधर भी 2 भी 3, तो इसको 3 हो गया आपका ये, तो इसका रैंक कितना हो गया 3 हो गया। अब रैंक ऑफ ए हो गया आपका, फिर रैंक ऑफ क्या होगा हम लोग उसको निकालेंगे सी को, तो रैंक ऑफ सी जो होगा आपका, रैंक ऑफ सी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये वाला वैल्यू हो गया आपका निकलेगा आपका। तो इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो ये चीज़ में देखिए कितना है 3 ही है, इसमें भी 3 है, तो ये भी आपका 3 हो गया, दोनों सेम आ गया। तो आपका क्या होगा, आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया आपका रैंक ऑफ सी, ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दोनों में आपका 3 आ गया। अगर चीज ऐसा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट भी हम लोग का 2 तरह का होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा यानी कंसिस्टेंट सिस्टम है, और कंसिस्टेंट सिस्टम 2 तरह का होता है, आपको तुरंत हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम में सबसे पहला तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, पहला आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और दूसरा क्या होगा आपका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है आपको पता होगा, जब आपका रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी आ जाए और नंबर ऑफ अननोन भी आ जाए। नंबर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन अगर ऐसा आ जाए। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन कितना है, पर वही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ अननोन कितना है, आप इस चीज़ को इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अननोन कितना है यहाँ पे, ये आपका रैंक ऑफ ए कितना आया, 3 आया है। और ये आपका ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में जाएगा, ये आपका 3 आया है। और ये कितना है, ये भी 3 आया है। ये आपका नंबर ऑफ अननोन कितना, आपका नंबर ऑफ अननोन कितना है आपका 5, ये x1 x2 x3। तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन देने वाला है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगा आपका। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगा तो उसको हम लोग उसको चेंज लिखना पड़ेगा सारा वैल्यू को हम लोग। ठीक है, सारा वैल्यू को लिखेंगे कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे x1 x2 का बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन लेंगे हम लोग x5 इक्वल टू क्या 7। तो यहाँ पे देखें ये तो आपका x5 जो है फिक्स है, ये तो आपका फिक्स वेरिएबल निकल गया हम लोग। अब हम लोग जितने भी फिक्स्ड फ्री वेरिएबल है उसको इन टर्म्स ऑफ फिक्स वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। मतलब हमको क्या करना होगा, x2 और x4 हम लोग क्या करेंगे, x2 और x4 को हम लोग सारों को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो भी फिक्स्ड वेरिएबल है उसको हम लोग फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल क्या आपका, पहले x5 तो आपका 7 है, फिक्स्ड है आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग x1 क्या लिख सकते हैं। x1 का हम लोग का भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसको यहाँ से निकलेगा 2x3, ये आपका क्या 2x3 प्लस क्या 8x4, 2x3 प्लस 8x4 और माइनस x5 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, देखिए 3 इक्वल टू क्या आपका 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर x5 है तो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये आपका 2x3 प्लस क्या होगा आपका 8x4 और ये आपका माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ये आपका आ जाएगा 2x3 प्लस 8x4 इक्वल टू कितना आ गया 10, ये निकल गया। अब हम लोग का वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, फिक्स वेरिएबल का। ठीक है, जो फिक्स है तो फिक्स वेरिएबल क्या होगा हम लोग के पास, उसको लिख लेते हैं हम लोग x3। ये क्या लेते हैं हम लोग x3, ये क्या लेते हैं x3। तो 2x3 इक्वल टू क्या होगा आपका 10 × 8x4 होगा। यहाँ से आपका x3 इक्वल टू कितना निकल गया 10 माइनस 8x4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। ये हम लोग का पहला हो गया। हम लोग दूसरा भी तो यहाँ पे निकल ही गया, x5 निकल गया है, पहले देख ले x5 भी निकाल चुके हैं हम लोग, x3 भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना, सिर्फ x1 निकालना, हम लोग को सिर्फ अब x1 निकालना है। अब x1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला इक्वेशन लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन में क्या है, क्या है आपका x1 प्लस क्या 6x2 प्लस क्या 2x3 प्लस क्या 5x4 माइनस क्या 2x5 इक्वल टू क्या है आपका -4। ठीक है, ये आपका -4 है, ये आपका ठीक है -4। अब 2x5 ये आपका ये। अब यहाँ समझेंगे इस चीज़ को कि अब हम लोगों के पास जो फ्री वेरिएबल किसका वैल्यू निकालना, हम लोग x1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू, हम लोग फिक्स वेरिएबल को निकालना है वैल्यू। तो फिक्स वेरिएबल में 2 निकाल चुके हैं, x5 भी निकाल चुके हैं और x3 भी निकाल। अब x1 निकाला, x1 कैसे निकालना है, x1 में आपका x2 x4 इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब x2 का वैल्यू कितना है, देखें x2 का नहीं है तो x2 हम लोग का तो उसी टर्म में निकालें, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग x2 रखेंगे। x3 का वैल्यू देखें ये निकाल चुके हैं, x3 को हम लोग चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। तो x3 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 कट जाएगा आपका, तो ये आपका 10 माइनस 8x4 होगा। ठीक है, अब प्लस 5x4, x4 क्या है आपका फ्री वेरिएबल है, तो फ्री वेरिएबल उसको रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 5x4 और x5 का वैल्यू कितना देखिए आपको 7, 7 2 14, तो ये आपका 14 माइनस 4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से इस चीज़ का वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना निकलेगा ये वैल्यू आपका। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ये वैल्यू कितना निकलने वाला है हम लोग के पास। तो ये हम लोग x1 का वैल्यू निकालना है, तो सारा उधर हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन पर ले कर लेते हैं हम लोग। तो 6x2 होगा, फिर क्या होगा आपका, ये क्या आ जाएगा 6x2, 10 में 14 जाएगा -4, 8 में 5 जाएगा -3x4 इक्वल टू कितना होगा -4। अब उधर हम लोग कर लेंगे x1 इक्वल टू कितना निकलेगा हम लोग के पास -4 और -4 कैंसिल भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 10 में 4 यहाँ -4 कैंसिल भी हो गया आपका। तो ये आपका निकलेगा 3x4 प्लस क्या होगा 6x2, ये निकल गया आपका, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया ये।
अब ये वैल्यू अगर निकल गया तो अब हम लोग को सजा सकते हैं, सारा वैल्यू हम लोग निकल गया जितने भी आपका फिक्स्ड वेरिएबल था। देखिए जो भी फिक्स्ड वेरिएबल था सारा वैल्यू आप लिख लेंगे। फिक्स्ड वेरिएबल को हम लोग लिखती है मतलब फिक्स्ड वेरिएबल, इस चीज़ को कैसे करेंगे वो समझ में आ गया आपका। फिक्स्ड वेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल को हम लोग क्या किए हैं, उसको इन फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, सारा हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, इस चीज़ को देखिए आप, यहाँ से लोग सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, हम लोग सारा सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये क्या होगा आपका x5, ये आपका आएगा, ये निकल गया आपका। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ से वैल्यू हम लोग सारा लिखते हैं। पहले हम लोग x1 का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, हम लोग फिर क्या लेते हैं, x1 का वैल्यू लिखते हैं। तो x1 का अगर वैल्यू लिखेंगे तो पहले क्या आपका x1 का वैल्यू देखने कितना है उसको लिखेंगे हम लोग, वो वैल्यू हम लोग को लिखेंगे। ठीक है, उस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो हम लोग के पास जो क्या आ जाएगा आपका, हम लोग के पास क्या आ जाएगा देख रहे हैं आप, x1 + 6x2 + 2x3। कहीं आपका यहाँ पे गलत तो नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे 6x2 जैसे हम लोग यहाँ पे x2 तो x2 ही रह गया, आप x3 का वैल्यू पुट करेंगे तो कट जाएगा 2 2 10 - 8x4, सही है। ठीक है, अब यहाँ से सारा वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला x1 का वैल्यू कितना आपका देखें, ये क्या आपका है 3x4 + क्या है 6x2, ये अगले x2 का वैल्यू कितना है, देखें x2 का वैल्यू हम लोगों को x2 ही लिखेंगे क्योंकि वो आपका वो कैसा है, फ्री है। x3 का वैल्यू कितना देखेंगे, x3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10 - 8x4। ठीक है, 10 - 8x हम लोग सारा एक्सप्रेस कर चुके हैं। x1 का वैल्यू ये एक्सप्रेस कर चुके हैं, x2 का भी कर चुके हैं, x3 का कर चुके हैं, x4 को भी किया, x5 को भी कर चुके हैं। तो सारा वैल्यू को हम लोग एक्सपेक्ट कर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या होगा देखिए, सॉल्यूशन सेट, जब सॉल्यूशन सेट यहाँ से होगा हम लोग के पास तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा ये x2, ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका x2 v1, इसका क्या आ जाएगा आपका बताइए, ये आ जाएगा क्या x4 v2, और अगला क्या आ जाएगा आपका x5, क्या आ जाएगा आपका v3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से इसका अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो ये सारा आ जाएगा आपका v1 v2 v3 का जो आपका वैल्यू लिख दें यहाँ पे, जो वैल्यू v1 निकालें आपका देखें ये v1 है आपका। ठीक है, ये वैल्यू v1 है उसको लिख देंगे आप, ये आपका v2 है, ये आपका v2 है, ये भी इसको लिख देंगे, ये v3 है आपका। ठीक है, ये वैल्यू लिख देंगे, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कॉलम में बताइए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ से 1 1 2 4 है, 1 1 2 4, इसको हम लोग को LD और LI प्रूव करना है। ठीक है, ये v2 है हम लोग के पास, v2 = कितना दिया हुआ हम लोग के पास 2 - 1 5 2 2 - 1 है -5 -2 और ये 2 है। v3 = जो है v3 = कितना है हम लोग के पास 1 है -1 है -1 है -4 है, अगला है 0 है। अगला जो v4 जो है वो क्या है हम लोग के पास 2 है 1 है 1 है 6। अब इसको हम लोग जो है इसको हम लोग मैट्रिसेस में सजा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे LD चेक करना है, तो हम लोग को LD की चेक करने के लिए वो पता होगा यहाँ पे कैसे LD चेक होता है आपका। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग α1 v1 + α2 v2, ठीक है, + α3 v3। अगर सारा वैल्यू जो होगा आपका, ठीक है, अगर 0 आ जाए, ठीक है, सारा α1 α2 का वैल्यू सारा 0 हो जाए तो हम लोग उसको LI कहेंगे, और सारा 0 नहीं आएगा तो उसको हम लोग LD कहेंगे। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सर इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 1 2 4, अगला आपका 2 -1 -5, ये आपका 2 है। अगला आपका 1 -1 -4, ये आपका 0 है। फिर 2 है 1 है 1 है, ये आपका क्या है 6। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें x y z और स्केलर मैट्रिक्स जो होगा x y z w होगा यहाँ पे, और ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा इसका पूरा 0 0 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं 1x + 1y प्लस क्या आपका 2z प्लस क्या आपका 4w = 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगला आपका आ जाएगा 2x माइनस ये 1x + 1y होगा यहाँ पे 1x + 1y। अगला देखिए 2x - 1y -5z + 2w = 0 है। अगला आपका 1x - 1y -4z + 0w = 0 होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास 2x प्लस क्या है आपका 1y
2x प्लस 1y प्लस क्या है आपका 1z प्लस क्या आपका 6w इक्वल टू c। ये चीज़ आ गया आपका। अब इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सजाते हैं, ठीक है। इसका नंबर ऑफ अननोन क्या है देख लें, आपका 4 अननोन है इसमें, ठीक है। अब उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सजाने का आपको पता होगा। यहाँ पे ये क्या आपका a है, याद रखें ये a है, ये x है, ये क्या आपका b है, वो स्केलर मैट्रिक्स है आपका। अब यहाँ से a का c जो होगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं आपको a ऑगमेंटेड b। इसका वैल्यू हम लोग सारा लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कितना आपका देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका, ये 2 होगा, ये -1, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, -1 होगा, -4 होगा, ये 0 होगा, 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 6 होगा। ये आपका दूसरा क्या है 0 0 0 0, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी से इस मैट्रिसेस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, एशेलन फॉर्म में करना होगा, ठीक है। एशेलन फॉर्म, तो यहाँ पे एशेलन फॉर्म कैसे करेंगे, तो आप इसको एशेलन फॉर्म में कर लेंगे यहाँ पे। और फिर आपको फ्री वेरिएबल और फिक्स वेरिएबल को ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। एशेलन फॉर्म करेंगे और आपको देखेंगे ये जो रैंक जो होगा इसका कितना निकलेगा। अगर इसका रैंक जो होगा आपका रैंक ऑफ इक्वल टू रैंक ऑफ सी हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। और जब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ से आप फ्री वेरिएबल फिक्स वेरिएबल निकालेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालना है आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू, अगर सारा वैल्यू आपका 0 हो जाए, आप समझेंगे। अगर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू अगर सारा ऑल जीरोस, अगर सारा वैल्यू क्या आ जाएगा जीरोस अगर आ जाए, तो यहाँ से जो 0 अगर आ जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या है, ये आपका एल डी है, सॉरी एल आई, ये क्या आपका एल आई है। और नॉट ऑल जीरो मतलब एटलीस्ट एक नन जीरो होना चाहिए आपका, एटलीस्ट वन नन जीरो, ठीक है, 1 नन जीरो। अगर इसमें से कोई एक नन जीरो होगा, मल्टीप्लाई 0 ही होगा, तो वो क्या होगा आपका एल डी होगा। तो आप समझ लेंगे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा, फ्री वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा। और आपको जैसे आपको सॉल्यूशन करने के लिए सिखाए हैं वो चेक करेंगे। इसमें आप ये जरूर चेक करेंगे, ये आपका इनका, ये हम आपको बता दिए कि ये कंसिस्टेंट है, ये आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा ये, पहला तो श्योर है ये। दूसरा क्या होगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और सारा जो वैल्यू होगा x1 x2 x3 x4 का वैल्यू, सारा वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। सारा वैल्यू सॉरी एक्स वाई जेड जो मान है यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू सारा क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग इसमें ये एल आई का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस तरह करके इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, इससे भी